तो आज हम आए हैं राजस्थान के भानगढ़ में। भानगढ़ फोर्ट बहुत ज़्यादा फेमस है, काफ़ी अलग अलग रीजंस की वजह से, लेकिन आज हम इसको घूमने आए हैं। तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने टिकट लेना शुरू कर दिया है और पीछे टिकट है। ऑनलाइन टिकट लेंगे तो 20 रुपीज़ की है और ऑफलाइन टिकट लेंगे बाय कैश लेंगे तो 25 रुपीज़ की है। तो मैंने टिकट परचेज़ कर लिया। अब अंदर चल रहे हैं और अंदर से दिखाएंगे आपको कि भानगढ़ फोर्ट कैसा है। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस एपिसोड में, जहां आप देखेंगे इंडिया का सबसे मोस्ट हॉन्टेड प्लेस कहे जाने वाला भानगढ़ फोर्ट, और जानिए मेरे साथ इसका इतिहास। घर से निकलते ही सबसे पहले तो स्वागत हुआ इतने ज़ोरदार बारिश के साथ, और ये दिन था मेरा जन्मदिन। 16 जून को ये वीडियो रिकॉर्ड हुई है और हम निकले थे जानने के लिए भानगढ़ का क्या इतिहास है, क्या वाकई में वो किला हॉन्टेड है या नहीं है। देखते हैं क्या है इसका पूरा सच। बहुत ही अच्छी चीज़ लिखी हुई है, विरासत को संजोर कर रखें और गौरवान्वित अनुभव करें। बहुत ही अच्छी चीज़ लिखी हुई है, यानी सस्टेन योर हेरिटेज एंड फील ग्लोरियस। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, और बहुत ही अच्छी बात है। हम अपनी विरासत को आज संभालेंगे तभी आने वाले जो हमारा फ्यूचर है, हमारी जनरेशन है, तभी वो ये सारी खूबसूरत चीज़ें देख पाएंगी। मेरे को अगर पर्सनली बताऊं, अभी तक मेरे को कुछ हॉन्टेड वाली फीलिंग नहीं आ रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं, यूट्यूब पे भी है और हर जगह फेमस है कि भानगढ़ हॉन्टेड है, लेकिन अभी तक मेरे को बिल्कुल भी हॉन्टेड फील नहीं हो रहा है। बल्कि आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, बादल छा रखे हैं और काफ़ी सुंदर लग रहा है ये, और भीड़ भी काफ़ी हो रखी है आज। कहते हैं कि यहाँ पर एक गांव हुआ करता था जो आज से 500 ईयर्स अगो के आसपास अप्रॉक्सीमेटली वो एक ही रात में नष्ट हो गया था। अब सच क्या है वो तो ये नहीं बता सकता कोई भी, लेकिन अभी हम यहाँ पर खड़े हैं तो दिख रहा है मेरे को कि हाँ कुछ चीज़ बनी हुई थी, शायद घर जैसा हो, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं दिख रहा है कि ये क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर जो था वो क्या था। घर था, दुकानें थी या कुछ भी था, वो देख के पता नहीं लग पा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको ख़राब कर दिया गया है, टूटा हुआ है ये पूरा। और ये पूरा रास्ता अंदर, यहाँ से जो फोर्ट है लगभग 1 किलोमीटर जाके अंदर है, तो 1 किलोमीटर का पैदल का रास्ता है ये। सामने से टिकट लेनी पड़ती है, उसके बाद थोड़ा आपको 1 किलोमीटर के आसपास तो चलना ही पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और प्लस पॉइंट ये है आज बारिश हो रही है तो बहुत सुंदर लग रहा है, क्योंकि राजस्थान में बहुत गर्मी होती है तो जब भी लोग बाग फोर्ट में आते हैं तो जल्दी जल्दी भाग के देखते हैं, लेकिन आज मैं आराम से आप लोगों को दिखाऊंगा क्योंकि बादल छा रखे हैं। मेन रास्ता है जाने का फोर्ट का यही है। और जो ये फोर्ट फेमस था, यहाँ पे एक ऐसी कहावत है, जो यहाँ की रानी थी उनके ऊपर एक तांत्रिक का जो है उनको पसंद करने लग गए थे तांत्रिक, और वो तांत्रिक वहाँ ऊपर रहते थे। सुनने में आते हैं ये बातें, यहाँ के लोगों से भी मैंने पूछताछ करी है, उन्होंने बताया कि तांत्रिक ऊपर रहता था। तो वो किसी किस्म का, हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं कोई काला जादू, बताते हैं लोग बात कि वहाँ पे काला जादू करता था वो, और जो रानी थी वो उसको अपने वश में करना चाहता था। तो भाइयों, अभी तक तो आप इसका थोड़ा इतिहास मुझसे सुन चुके हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि ये किला बनवाया किसने था। मानसिंह प्रथम का नाम तो हम सभी ने सुना है, तो मानसिंह प्रथम ने अपने छोटे भाई माधो सिंह प्रथम के लिए ये किला बनवाया था, और भानगढ़ का नाम भान सिंह के नाम पर है, जो माधो सिंह के पिता थे। जो आप आज का ये भानगढ़ किला देख रहे हैं, ये पूरा टूटा हुआ है, लेकिन किसी टाइम पे ये भव्य किला होता था, और ये आज से लगभग 300 से 400 साल पहले बनाया गया है। और इतिहास की अगर बात करें तो भानगढ़ का किला 17वीं शताब्दी में बन के तैयार हुआ था।
राजा मान सिंह के बारे में तो हम सभी जानते हैं, वो अकबर की सेना में सेनापति थे। लेकिन राजा माधो सिंह भी अकबर की सेना में उस समय जनरल के पद पर तैनात थे और भानगढ़ की जनसंख्या लगभग 10,000 के आसपास थी। मार्केट से थोड़ा ही आगे चलेंगे तो यहाँ पर एक डांसर्स हवेली है। देखने में पता नहीं लग रहा कि उस टाइम पे यहाँ पे डांस हुआ करता होगा, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने चलो कुछ तो काम करा, क्योंकि अगर हम ऐसे ही जाते तो यहाँ पता नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर बाकायदा उन्होंने लिख के लगा दिया है, तो कुछ चीज़ तो अच्छी करी है। क्योंकि अभी आते हुए तक मेरे को सिर्फ यही दिखा है, वहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ था कि मार्केट थी या क्या थी। वहाँ पे लोगों के अनुसार मार्केट हुआ करती थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कोई बोर्ड नहीं लगा रखा है, यहाँ पे लगा रखा है, तो इसलिए मेरे को भी पता लग गया कि यहाँ डांसर्स हवेली थी। क्योंकि आप जैसा पीछे देख सकते हैं, देख के बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है कि यहाँ पे डांस हुआ करता होगा। सोचने वाली बात है कि एक इतना बड़ा किला एक ही रात में कैसे अपने आप ही लुप्त हो गया। सारी चीज़ें टूट गई हैं, सब कुछ बिल्कुल विनाश हो गया। यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ होगा यहाँ पे, तो जो हुआ होगा शायद वो कोई बता भी नहीं सकता अब, क्योंकि जो हुआ होगा, जिनके साथ हुआ होगा उन्हीं को पता है, और उन्हीं के साथ ये राज दफन हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पर मेरे को अभी पता लगा है कि करण अर्जुन मूवी की भी शूटिंग हुई थी। और जो एंड का क्लाइमेक्स है, बताते हैं कि इस पेड़ के आसपास वो कहीं शूट हुआ था। तो इमेजिन कर सकते हैं आप कि कितनी फेमस मूवी की यहाँ पे शूटिंग हो रही है। करण अर्जुन मूवी में हम सब जानते हैं कि शाहरुख खान और सलमान खान थे। बहुत ही आइकॉनिक मूवी थी। तो यहाँ पर आकर बिल्कुल जो अभी मेन एंट्रेंस है, आप 3 गेट यहाँ देख सकते हैं। जहाँ से हमने टिकट ली थी वो मेन एंट्रेंस नहीं हुआ करती थी। जो फोर्ट की मेन एंट्रेंस है वो यहाँ पर है। 3 गेट दिख रहे हैं, तो मेन एंट्रेंस यहाँ से हुआ करती होगी। और यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा एक बोर्ड भी लगाया गया है, और देखने से ये लगता है कि बिल्कुल अभी नया नया लगाया गया है। तो आप देख सकते हैं इस पर भानगढ़ का जो फोर्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। हमारी विरासत ही हमारा गौरव है, बिल्कुल सही लाइन लिखी गई है। और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं भानगढ़ फोर्ट, जो अलग अलग अपने रीजंस की वजह से फेमस है। कहते हैं ये फोर्ट 7 मंजिला हुआ करता था, लेकिन अब ये टूट के फोर्ट खाली 4 मंजिल का रह गया है। फाइनली इतना लंबा चलने के बाद आ गए हैं हम रॉयल पैलेस।
जो यहाँ का महल हुआ करता था, हमारे पीछे 7 मंजिला हुआ करता था और टूट के अभी खाली 4 मंजिला रह गया है। कहते हैं किसी श्राप के कारण ये जो पूरा भानगढ़ था एक ही रात में पूरा तहस नहस हो गया था। तो इसकी अब मैंने जो यहाँ पे लोगों से पूछा है उसके बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। कहानियों के अनुसार जो इस महल की रानी थी, रानी रत्नावती, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मानी जाती थी। तो यहाँ पर एक तांत्रिक रहा करता था। ऊपर मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, वो तांत्रिक वहाँ रहा करता था। तो कहानियों के अनुसार तांत्रिक की जो गंदी नज़र थी जिसे कहते हैं, वो रानी रत्नावती पे पड़ गई थी। तो उसको ये था कि किसी भी हाल में रत्नावती को उसको अपने पास बुलाना था, अपने वश में करना था। इसको करने के लिए उसने क्या करा, उसको करने के लिए उसने पता करा कि कैसे रानी को अपने वश में किया जा सकता है। तो पता लगा कि रानी जो है अपनी दासी को भेज के मार्केट जो मैंने आपको पीछे दिखाई थी, वहाँ से जब वो नहाने जाती थी तो बालों में कोई कहता है तेल के लिए, कोई कहता है उपटन के लिए, सामान लेने के लिए वहाँ से जाया जाता था और लेके आया जाता था जो महल में यूज़ होता था। तो एक दिन जो रानी ने अपनी दासी से सामान मंगवाया तो जो तांत्रिक था उसने कुछ ऐसा उस पर जादू करके दिया। लेकिन कहा जाता है कि उसमें जो रानी रत्नावती थी वो भी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थी। वो देख के उन्होंने बता दिया, जो जो दासी लेके आई थी, उपटन जो लेके आई थी, उसने देख के बता दिया कि इसमें काला जादू कर रखा है। तो वो काला जादू क्या था, जो तांत्रिक ने काला जादू करा था वो ये था, जो उपटन लगाया जाएगा वो जिसके ऊपर भी लगाया जाएगा या जो भी लगाएगा वो सीधा तांत्रिक के पास पहुंच जाएगा। तो रानी ने क्या करा, रानी ने करा कि वो जो उपटन था या जो भी वो तेल था वो सीधा एक नीचे उसे पटक दिया, वो चट्टान पे गिरा। तो क्या हुआ, चट्टान इतनी जो उसने काला जादू कर रखा था उसके हिसाब से जो जो चीज़ पे लगाया जाना था वो उसके पास जानी थी। तो वो जो चट्टान है वो सीधा उड़ के, बताते हैं कि सीधा उड़ के वो तांत्रिक के पास गई और तांत्रिक ने बिना देखे कहा कि आ जाओ मेरे सीने पे। तो सीधा जो है सीने पे उसके चट्टान गिर गई, जिस वजह से तांत्रिक की मौत हो गई। लेकिन जाते जाते उसने एक श्राप दिया कि ये भानगढ़ जो है राज्य कभी नहीं बस पाएगा। थोड़ी अजीब कहानी है, मेरी समझ के बाहर है कि ऐसा हुआ करता होगा। मुझे तो इस कहानी में कुछ भी ज़रा सा भी इसमें सच्चाई नहीं दिख रही है, लेकिन यहाँ के लोगों के अनुसार ये कहानी है जो मैंने आपको बता दिया। लोगों से मैंने पूछा है, गेट पे भी एक आंटी बैठी हुई थी, वो पानी का काम करती है, उन्होंने यही बताया। तो मेरे को तो ये कहानी थोड़ी मेरी समझ के बाहर है, समझ में भी नहीं आई मेरे को। मैं अगर आपको फ्रैंकली बताऊं कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी है हुआ तो ये तहस नहस है। ये जो किला है पूरा ख़राब हुआ गया है, नष्ट हुआ गया है। चीज़ और है, पूरे एशिया में ज़्यादातर इस किले को नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस के नाम से जाना जाता है। अभी तक मेरे को ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है, आगे जाता हूँ, आगे देखता हूँ, बताता हूँ कि ऐसा कुछ फीलिंग है या नहीं है। तो चलते हैं। बहुत खड़ी चढ़ाई है, शायद घोड़े ही चढ़ पाते हो यहाँ पर, इंसान तो बहुत आराम से नहीं चढ़ पाएगा, बहुत मुश्किल है पैदल चढ़ना। नीचे से सिर्फ थोड़ा सा ऊपर आए हैं, सांस तेज चलने लग गई है क्योंकि खड़ी चढ़ाई है। और ये जिस तरह से बना हुआ है देख के पता भी लग रहा है कि घोड़ों के लिए ही बनाया गया था। बिल्कुल सीधी चढ़ाई है, देख सकते हैं। चमगादड़ की बदबू आने लगी।
देखो जी, तो अब जो सबसे इसका टॉप है, 7 मंजिल तो पहले थी, अब 4 ही मंजिल रह चुकी है और सबसे ऊपर टॉप पे मैं आ चुका हूँ। ये देख के लग रहा है कि हाँ, ये रॉयल पैलेस हुआ करता होगा। जो यहाँ के ये स्ट्रक्चर है, ये एक तरह का आप देख सकते हैं, ये देख के लग रहा है, जो इस पर कारीगरी हो रखी है उसको देख के लग रहा है कि हाँ, यहाँ पर किसी टाइम पे महल हुआ करता होगा, रॉयल पैलेस हुआ करता होगा। और ये जहाँ तांत्रिक बताते हैं कहानी के अनुसार रहा करता था, और यही है रॉयल पैलेस। पूरा देख सकते हैं, पूरा टूट चुका है। यहाँ पे पिलर्स भी गिरे हुए हैं, मेरे ख्याल से जो इसके ऊपर के होंगे, इसके फ्लोर्स होंगे वहाँ, तो अब बिल्कुल कुछ है नहीं है, आखिरी है। तो जब ये टूटा होगा तो आप सोच सकते हैं कितना भयंकर वो दृश्य हुआ होगा, जब ये पूरा महल टूट के एक खंडर बन चुका होगा एक ही रात में। और ये सब कुछ हुआ है यहाँ के लोगों के अनुसार। और अभी हम वहाँ सामने से चल के आ रहे हैं, तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास, बल्कि मेरे ख्याल से ज़्यादा ही होगा। सामने सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था टिकट जहाँ से लेते हैं, उसके बाद जहाँ लोगों का रहते थे गांव था, उसके बाद मार्केट थी, मार्केट के बाद जो डांसर का जो हवेली थी वो थी, फिर उसके बाद पूरा एक लंबा कॉरिडोर चल के ये गार्डन के बाद सीढ़ियाँ चढ़ के अब ऊपर हम रॉयल पैलेस में खड़े हैं। देखने में यहाँ से नज़ारा बहुत खूबसूरत है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं आज से 500-600 साल पहले कुछ भी नहीं हुआ करता होगा। अभी तो यहाँ पे छोटे छोटे दूर दूर पे घर दिख रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पे पैलेस हुआ करता होगा तो यहाँ से जब देखते होंगे खिड़कियों पे से, उस वक्त पे कहते हैं झरोकों में से झांकते होंगे, तो जो दृश्य होता होगा वो अद्भुत होता होगा, ब्रेथ टेकिंग। यहाँ से अभी भी देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। और एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहूँगा, जो भी लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये जो ऐतिहासिक जगहें होती हैं ये बहुत ही इसको संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारा गर्व है, इसे हम अपना गर्व कह सकते हैं। तो अगर हमने भी ये चीज़ें देखी है, हम चाहते हैं कि अगर हमारा भी जो फ्यूचर है, जनरेशन है आने वाली देखे, तो आज हमें ठीक करना पड़ेगा। मैंने आते हुए देखा कि कई जगह लोगों ने अपना नाम लिखा हुआ है, अपने पार्टनर का नाम लिखा हुआ है, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। ऐसा करने से आप ये जो ऐसी अद्भुत चीज़ें होती हैं उसको ख़राब कर रहे हैं। आगे आने वाले जो हमारी जनरेशन है वो नहीं देख पाएगी। तो आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये किसी टाइम पे इस रॉयल पैलेस का शाही हमाम हुआ करता था। यहाँ के लोगों के अनुसार, जो मैंने लोगों से पूछा, उन्होंने बताया कि यहाँ पर ये शाही
हमाम हुआ करता था पीछे, यानी आज के ज़माने में बोले तो टॉयलेट्स या वॉशरूम हुआ करते थे। और सारा ये पूरा भानगढ़ फोर्ट मैंने देख लिया है। और अगर अपनी पर्सनल राय दूँ तो मेरे को ऐसा कुछ जो लोग कहते हैं हॉन्टेड मेरे को नहीं दिखा, या कुछ महसूस भी नहीं हुआ। अच्छी जगह आना चाहिए। अब तो गवर्नमेंट ने भी एक कदम आगे उठा दिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ पे आ गए हैं, तो इसका संरक्षण वो कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसकी देख रेख कर रहे हैं। और अब यहाँ पे टिकट भी चार्ज होने लग गया है। लास्ट टाइम मैं जब आया था, लास्ट टाइम इसकी टिकट नहीं हुआ करती थी, हम डायरेक्ट अंदर आ गए थे। लेकिन अब गार्ड्स भी हैं यहाँ पे और बता रहे हैं कि 24 घंटे की रोटेशन वाइज यहाँ पे गार्ड्स रहते हैं। और ऑनलाइन टिकट्स लेंगे तो 20 रुपीज़ और ऑफलाइन टिकट्स लेंगे तो 25 रुपीज़। मस्ट विजिट है, व्यू अच्छा है, आना चाहिए, जानना चाहिए। ये आप मैं देख सकता हूँ, मेरे को गुस्सा आ रहा है देखने में और मैं क्लियर कहता हूँ, इस तरह की बदतमीज़ी ना करें। यहाँ पर कोई अपना क्या पता नहीं क्या लिख के गया है, 22/3/2019। क्या ज़रूरत है भाई यहाँ बताने की तेरे को, तू आया था ऐसे यहाँ पे बदतमीजी लिख के जा रहे हो, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। मेरे को बहुत गुस्सा आता है ये सब चीज़ें देख के। तो भाइयों, ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है और अब वक्त है कंक्लूजन का। मेरे हिसाब से ये किला बिल्कुल भी हॉन्टेड नहीं है। एशिया क्या, इंडिया का भी ये बिल्कुल भी हॉन्टेड किला नहीं है। अपने दोस्तों के साथ जाओ, फ्रेंड्स के साथ जाओ, फैमिली के साथ जाओ, घूम के आओ, बहुत मज़ा आएगा। और भाई, ये ज़िंदगी एक ही बार मिल रही है, जी लो इसको जी भर के, क्योंकि भाई ये ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा।